कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि दो बसेस हार्मनी सिटी जा रही होती हैं, जो कि एक बर्फीला शहर है। ये बसेस इसलिए जा रही होती हैं क्योंकि शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस ने सब लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है और ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से एक दूसरे शहर हार्मनी जा रहे होते हैं। बस में सब लोग बहुत खौफ में थे और बस में उन लोगों की हिफाजत के लिए 2 आर्मी सोल्जर्स भी थे और बस में मौजूद एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम था एमा और उसके साथ उसकी छोटी बेटी लू उसके पास थी और लू बहुत रो रही थी। एमा उसे चुकरा ही रही होती है और तभी उसके आगे वाली एक बस रुक गई तो बस में मौजूद एक सोल्जर उसे चेक करने जाता है, लेकिन वो दोबारा लौट कर नहीं आता और ये देखकर वो दूसरा सोल्जर भी उसको देखने के लिए जाता है तो वही सोल्जर उस पर अटैक कर देता है और वो बस में भी घुस जाता है। लेकिन बस में मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के 2 आदमियों ने उसको बस से बाहर फेंक दिया और बस के दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ पैट्रिक और जैक दोनों दोस्त हैं और पैट्रिक एमा का हस्बैंड भी है। अब बस में मौजूद लोगों के पास ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था तो ये देखकर जैक बस से बाहर जाता है और उस सोल्जर की गन उठाता है और तभी वह सोल्जर वहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुका था और वह जैक पर भी अटैक कर देता है। लेकिन इस दौरान जैक वहाँ अपनी पिस्टल से उस सोल्जर को मार देता है और इस दौरान वहाँ पर बस का गेट खुला होने की वजह से बस के अंदर बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब सब लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो उन पर अटैक करने लगते हैं और हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और यहीं पर एमा अपनी बेटी के साथ एक कार में छुप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन जैक वक्त पर पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और वे वहाँ से बच जाते हैं। फिर जैक और पैट्रिक दोनों देखते हैं कि एमा को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और पूरा एरिया एक स्नो कवर्ड गोस्ट टाउन बन चुका है। हर तरफ खामोशी है और वहीं पर पैट्रिक एक घोड़े का शिकार कर लेता है और उसको वहाँ से लेकर अपने टाउन की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पर अब जैक के साथ लू रह रही होती है। लू अब एक 9 साल की लड़की है। जैक और पैट्रिक दोनों एक दूसरे के नेबर थे। लू को ये लगता है कि उसका फादर जैक है, लेकिन असल में उसका फादर पैट्रिक है। अब इधर पैट्रिक उस घोड़े के गोश्त से अपने लिए खाना बना रहा होता है और अपने डॉग के साथ दोनों खाना खाने लगते हैं। अब घर में पैट्रिक बिल्कुल अकेला होता है जिसकी वजह से वो अपने रेडियो में खुद से ही बातें करता रहता था और दूसरी तरफ जैक और लू अपने घर में खुशी से रह रहे होते हैं और जैक अपने घर के लिए खाना अपने टाउन के पास एक छोटी सी शॉप से लेकर गुजारा करता है। और जब सुबह होती है तो लू उस डॉग को, जो कि पैट्रिक का डॉग था, उसके लिए बिस्किट लाती है और उस डॉग के साथ खेलती है। अब जैक अपनी राइफल से वहाँ पर निशानेबाजी कर रहा होता है कि तभी लू उससे ये कहती है कि मैं भी ट्राई करूं, लेकिन लू को वह साफ साफ मना कर देता है। रात हो जाती है और जैक लू को एक बॉक्स देता है जिसमें उसकी माँ की पुरानी चीजें पड़ी होती हैं और ये सब देखकर वह बहुत खुश होती है और तभी वहाँ से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। असल में ये सॉन्ग उसकी बर्थडे का होता है जो कि पैट्रिक ने अपने स्पीकर पर उसकी बर्थडे के लिए लगा दिया था और पैट्रिक ने लू के लिए एक केक भी बनाया था, लेकिन वह केक उसने अपने डॉग को दे दिया क्योंकि वह जानता था कि जैक उसे अपने घर नहीं आने देगा, इसलिए वह केक डॉग को खिला देता है। अब रात में जैक लू से कुछ बातें करता है और लू को ये बताता है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। फिर लू जैक से ये भी पूछती है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में होते हैं और जैक लू को ये बताता है कि सब मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर गए हैं। और इसके बाद जैक और लू दोनों सो जाते हैं और रात में अचानक लू एक ख्वाब की वजह से उठ जाती है और तभी उसे बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसकी वजह से वह बहुत डर जाती है और एक कोने पर छुप जाती है। और जब सुबह जब जैक लू को बेड पर नहीं देखता तो वह तुरंत सब घर में उसको ढूंढता है और तभी वह लू को एक बेड के नीचे छुपा देखता है। तो वह पूछता है कि तुम बेड के नीचे क्यों छुपी हुई हो? तो वह जैक को बताती है कि उसने रात को मॉन्स्टर देखा है। तो जैक ये कहता है कि वह एक सपना होगा क्योंकि सब मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर चुके हैं। और लू यह भी कहती है कि अगर मॉन्स्टर मर चुके हैं तो आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते और सब घर में लॉक क्यों लगा कर रखते हैं? इस पर जैक लू को कोई भी जवाब नहीं देता है और तभी लू उस डॉग को बिस्किट खिलाने जाती है तो तभी वह वहाँ पर पैट्रिक को देखती है और पैट्रिक उससे बातें करता है और तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वह पैट्रिक पर गुस्से होता है और कहता है कि तुम दूर रहो लू से और ये भी कहता है कि यहाँ से फौरन अपने डॉग को ले जाओ। फिर डॉग और पैट्रिक दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक शॉप पर जाते हैं जहाँ से पैट्रिक अपने लिए सामान लेता है और तभी उसे वहाँ पर एक फॉक्स दिखाई देता है जिसे एक ज़ॉम्बी खा रहा होता है तो वह तुरंत वहाँ से भागता है और इसी दौरान वहाँ वह एक पेड़ से टकरा जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह अपनी आंख खोलता है तो ज़ॉम्बी उसके ऊपर खड़ा होता है और दूसरी तरफ जब जैक लू को गन चलाना सिखा रहा होता है तो वह ज़ॉम्बी की फायर की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है और पैट्रिक तुरंत जैक को ज़ॉम्बी से बचने के लिए बताता है तो वह ज़ॉम्बी पैट्रिक पर दोबारा हमला कर देता है और जैक फौरन लू को अपने घर के अंदर जाने के लिए कहता है। फिर जैक उस ज़ॉम्बी पर फायर नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है और तभी वहाँ पर पैट्रिक का डॉग आकर उस ज़ॉम्बी को उसके ऊपर से हटा देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी डॉग को वहीं पर मार देता है। तभी पैट्रिक उस ज़ॉम्बी पर फायर करता है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ लू जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उस ज़ॉम्बी पर फायर नहीं किया जिसकी वजह से वह डॉग मारा गया जिस डॉग से लू प्यार करती थी। पैट्रिक उस डॉग को अपने घर ले आता है और तभी वह देखता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो वह अपने आप को गोली मारना चाहता था। तभी उसकी याद में आइमा आती है जहाँ पर ज़ॉम्बी ने आइमा को इन्फेक्ट कर दिया था और इसीलिए पैट्रिक ने उसका हाथ काट दिया था, इसलिए वह अपने आप को मार नहीं सका। और तभी उसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है और एक आदमी उसे यह कहता है कि तुम कहाँ पर हो? आगे से पैट्रिक कहता है कि मैं हार्मनी में हूँ। फिर पैट्रिक उस आदमी को यह बताता है कि उसे उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो वह आगे से पूछता है कि तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की? तो पैट्रिक बोलता है कि उस वक्त जैक वहाँ पर था। तो वह आदमी कहता है कि उसने ये गलती की है, जैक को यह नहीं करना चाहिए था। और सुबह हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने घर के सभी दरवाजों को अच्छी तरह लकड़ियों से बंद कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि पैट्रिक अभी तक ठीक है, वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना। तो ये देखकर उसे यकीन नहीं आता। अब लू जैक से जिद करती है कि उसे अपनी मॉम के लिए कुछ फूल चाहिए तो जैक आगे से मना करता है कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो लू कहती है कि मैं खुद ही ले आऊंगी, इसलिए जैक उसकी बात मान जाता है और वो उसके लिए फूल लेने चला जाता है। और रास्ते पर उसे पैट्रिक
पैट्रिक का गिरा हुआ गिफ्ट मिला जो कि पैट्रिक ने लू के लिए लिया था। फिर जैक आगे निकल पड़ा और रास्ते में उसे एक सुनसान घर मिला जिसमें कोई भी नहीं था और उसे वहां से कुछ फूल मिल गए। दूसरी तरफ पैट्रिक घर में बैठा होता है और तभी उसे रेडियो से उस आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उसे ये कह रहा था कि तुम उस जैक को मार दो क्योंकि जैक ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन पैट्रिक उसे साफ साफ मना कर देता है। अब जैक घर आकर लू को वो फूल देता है और लू ये फूल देखकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ फूल अपनी मॉम की पिक्चर पर रख देती है और कुछ फूल घर से बाहर लेकर उस डॉग की कब्र पर रख देती है। और उसी दौरान वहां पर वो ज़ॉम्बी आ जाता है और लू पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जैक आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मारने लग जाता है और जैक को भी वो ज़ॉम्बी इंजर्ड कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके जैक ने ज़ॉम्बी को मार मार कर बेहोश कर दिया। फिर जैक लू के पास गया और इसी दौरान वो ज़ॉम्बी दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है कि पैट्रिक उस ज़ॉम्बी पर फायर करके मार देता है। अब रात में जब जैक को होश आता है तो उसे घर में लू नहीं मिलती, तो वो लू को ढूंढने के लिए पैट्रिक के घर आ गया जहां पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी के दोनों हाथ काट कर उसे बांध रखा था। पैट्रिक जैक को ये बताता है कि हमें ये लग रहा था कि ये ठंड की वजह से मर जाते हैं, लेकिन ये लोगों ने ठंड में भी सर्वाइव करना सीख लिया है जिससे अब ये ठंड में भी रह सकते हैं और ये अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाते और अब इनकी सुनने की शक्ति ज्यादा हो गई है। पैट्रिक जैक से कहता है कि मुझे इसके काटने पर इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम नेचुरली इम्यून हैं, इसलिए अब इनके काटने से हमें कुछ भी नहीं होगा। यहीं पर जैक बहुत उदास होता है क्योंकि लू अभी तक उसे नहीं मिली। लेकिन तभी वहाँ एक कमरे से लू आ गई और ये देख जैक बहुत खुश हो जाता है और जैक लू को वापस अपने घर में ले जाता है। अब रात में जब पैट्रिक अपने घर में होता है तो तभी लू रेडियो पर उसे बात करती है और उसे कल रात अपने घर में डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। अब उस रात पैट्रिक लू के घर पर आता है लेकिन लू उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने अपनी हालत चेंज कर ली थी और फिर लू खुश होकर पैट्रिक के गले लग जाती है। अब जैक ने भी पैट्रिक को वो गिफ्ट दे दिया था जो कि रास्ते में उसे गिरा हुआ मिला था। फिर पैट्रिक लू को वो गिफ्ट देता है और लू यह देखकर और भी खुश हो जाती है। अब रात में जैक, पैट्रिक और लू डिनर कर रहे होते हैं। इसके बाद पैट्रिक लू को कुछ कहानियां सुनाता है और लू उसकी गोद में सो जाती है। फिर जैक पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी जिससे हम सब इन ज़ॉम्बीज से बच सकें। तो पैट्रिक आगे से कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। और पैट्रिक जैक से कहता है कि मेरे पास एक ट्रक है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जैक पैट्रिक को मना कर देता है और ये कहता है कि नहीं, हमारे लिए ये जगह सही है और फिर पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पैट्रिक अपनी वाइफ के ना होने की वजह से अब ड्रिंक कर रहा होता है। असल में पैट्रिक इसलिए ड्रिंक करता है क्योंकि वह अपनी वाइफ को ज़ॉम्बी बनने से बचा नहीं सका, इसलिए वह ड्रिंक करने लगा था। तभी वहाँ पर जैक आता है और ये देखकर वह पैट्रिक को बहुत मारता है और लू भी वहाँ पर अकेली रो रही होती है, इसलिए जैक लू को वहाँ से अपने घर ले जाता है। अब अगली सुबह जैक और लू पैट्रिक के पास आ जाते हैं। अब जैक, पैट्रिक और लू वहाँ एक शॉप पर आ जाते हैं जहाँ से वो पहले अपना खाने का सामान लिया करते थे। सामान लेने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो लू वहाँ पर एक औरत को देखती है और पैट्रिक उसके पास आता है तो वह बहुत डरने लगती है और पैट्रिक उसे वहाँ से अपने घर ले आता है। और अब लू अपने सवा उस घर में दूसरी लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब उस लड़की को होश आता है और वह ये बताती है कि वह 1 साल तक इस इलाके में ही छुपी रही। उसके पेरेंट्स और उसका भाई भी वहाँ थे और जब वह अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ निकल पड़ी तो तभी रास्ते में उसके पेरेंट्स और उसका भाई ज़ॉम्बीज से मारे गए। तभी उस लड़की को उस ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है तो वह पैट्रिक की गन लेकर वहाँ से बाहर आती है और उस ज़ॉम्बी को हेडशॉट कर देती है, जिससे पैट्रिक को यह पता चलता है कि ज़ॉम्बी को हेडशॉट करने से मारा जा सकता है। तभी उस ज़ॉम्बी ने मरते वक्त अपनी आवाज से बाकी सब ज़ॉम्बीज को बुला लिया था और इस वजह से जैक और पैट्रिक अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लग गए और घर में रखे कुछ हथियार भी तैयार करने लगे जिससे वो उन ज़ॉम्बीज को मार सकें। अब ज़ॉम्बीज उनके घर के आसपास आ जाते हैं और यह सब देखकर जैक लू को घर के बेसमेंट में छुपाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ सभी ज़ॉम्बीज घर के चारों कोनों में से घर में घुसने लगते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी लू के पास आ जाता है और पैट्रिक लू को बचाने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी वह ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और जैक भी वहाँ सब ज़ॉम्बीज को शॉट कर रहा होता है। दूसरी तरफ वह लड़की घर में म्यूजिक को फुल वॉल्यूम में चला देती है जिससे उन ज़ॉम्बीज को दर्द होने लगता है और इसका फायदा उठाकर वह लड़की भी उन ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है। अब जैक भी सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। अब लू रेडियो के पास आती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है जिस पर कहा जाता है कि स्प्रिंग फॉल एक सेफ जगह है जहाँ ज़ॉम्बीज से बचा जा सकता है। अब पूरे घर में म्यूजिक बंद हो जाता है क्योंकि जनरेटर में फ्यूल खत्म हो जाता है और वे ज़ॉम्बीज फिर से पूरे घर के अंदर दाखिल होने लगते हैं। दूसरी तरफ लू सबको यह बताती है कि रेडियो ट्रांसमिशन में यह कहा गया है कि स्प्रिंग फॉल एक सेफ जगह है जहाँ पर इन ज़ॉम्बीज से बचा जा सकता है जो कि यहाँ से लगभग 50 मील दूर है। पैट्रिक जैक से ये कहता है कि मैं इन्हें घर से दूर लेकर जाता हूँ और जब रास्ता साफ हो तो तुम ट्रक तक पहुंच जाना, लेकिन उसे स्टार्ट मत करना जब तक मैं सिग्नल न दूं। अब पैट्रिक ने घर से एक फ्लेयर ली और लू से ये कहता है कि यह सब खत्म होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम रात को दांत ब्रश करके सोना। उसके बाद पैट्रिक एक फ्लेयर और गन लेकर घर से बाहर जाता है और सब ज़ॉम्बीज को वहाँ से दूर करने लगता है और दूसरी तरफ जैक, लू और वह लड़की वहाँ से निकलकर ट्रक में दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इधर पैट्रिक के पास बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज ने पैट्रिक को काट लिया और इसके बाद वहाँ पर फ्यूल गिरने की वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे सभी ज़ॉम्बीज और उनके साथ पैट्रिक भी अपनी जान गंवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक हार्मनी से निकल चुका होता है और जब वह एक जगह पर आकर रुकता है तो उन्हें एक उगता हुआ सूरज दिखाई देता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।